नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मराज और आप हैं आईएएस नॉलेज चैनल पर। आईएएस और यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली आगे की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए उस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये रटर्स का एक आर्टिकल है। वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट रस्ट इकोनॉमिक स्लम्प इन साउथ एशियन इन 40 ईयर्स। रस्ट इकोनॉमिक स्लम्प का मतलब है कि साउथ एशिया के अंदर इकोनॉमी काफ़ी गिरने वाली है। तो सबसे पहले साउथ एशिया का मैप देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे साउथ एशिया का मैप है। साउथ एशिया में बेसिकली 8 कंट्रीज़ आती हैं: अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि साउथ एशिया के अंदर एक ब्लॉक बनता है जिसका नाम है शार्क। तो मुझे ये बताइए कि शार्क के हेडक्वार्टर्स किस कंट्री में है, और किस जगह पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर का ही एक कंट्री है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। शार्क नेशंस के ऊपर आपको एक अलग से वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी। ये आपके सामने कवर पेज है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन साउथ एशिया। कि साउथ एशिया में 40 सालों में जो इकोनॉमी जो गिरने वाली है उसका बेसिकली कोविड-19 की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसके पेज में लिखा है प्री एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ जो साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर चल रही हैं, यानी पहले से चलती हुई प्रॉब्लम्स। जैसे कि आप देखेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर एनपीएस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो अब आप पूछेंगे एनपीए क्या होता है। एनपीए का अर्थ है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मान लीजिए आप किसी को 10,000 रुपये 1% इंटरेस्ट के ऊपर लोन देती हैं। कुछ टाइम बाद वो जिसको आप लोन देते हैं वो बंदा इंटरेस्ट पे करना बंद कर देता है, साथ ही साथ उससे पैसे आने की संभावना भी कम हो जाती है। तो इस केस को हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जो आपकी एसेट्स है वो अब परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इसके बढ़ने की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, गवर्नमेंट की इन्फ्यूज़न करना पड़ता है। उसके साथ साथ में कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी इम्पैक्ट हुई है, सर्विस सेक्टर इम्पैक्ट हुए हैं, साथ में सप्लाई कांस्टेंट हुआ है। इसका अर्थ है सप्लाई भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, सेल भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। रेस्टोरेंट्स, पब, ट्रांसपोर्टेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, सभी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो मैन्युफैक्चर भी चीज़ें बहुत कम होंगी, और जब किसी भी कंट्री में चीज़ें मैन्युफैक्चर कम होती हैं, डिमांड कम होती है, तो उस कंट्री का जीडीपी भी अपने आप गिरने लगता है। इन्होंने दूसरा कारण दिया है अपनी रिपोर्ट में, वो माइग्रेंट वर्कर्स का दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में जॉब्स में काफ़ी भारी गिरावट आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी भी जॉब्स खतरे में हैं। तो जो आपको पता होगा कि माइग्रेंट फ्रॉम द साउथ एशियन कंट्रीज़ काफ़ी सारे मिडिल ईस्ट में, यूएसए में, यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी जाते हैं। तो आपको पता है इस टाइम पूरा का पूरा यूरोप और साथ में यूएसए और मिडिल ईस्ट सब जगह कोविड-19 का इम्पैक्ट है। तो आप सोचिए वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और जो बाहर से माइग्रेंट गए हैं वो अपनी कंट्री, अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में जितनी भी रेमिटेंसेस करते थे अब वो नहीं कर पाएंगे या कम कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे माइग्रेंट रेमिटेंसेस के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाएगी। उसके बाद जो उन्होंने फोरकास्ट किया है कि क्या जीडीपी की ग्रोथ रहेगी साउथ एशियन कंट्रीज़ की, तो देखिए अफ़गानिस्तान में वो बता रहे हैं डीप रिसेशन आ सकता है, श्रीलंका में रिसेशन आ सकता है, और साथ में तो आप देख रहे हैं पहले से ही साउथ एशियन कंट्रीज़ में ग्रोथ काफ़ी कम थी। इंडिया में पहले हमारी ग्रोथ जीडीपी में 6%, 6.3% के आसपास हो रही थी। फिर उसको मूडीज़ ने, आईएमएफ ने, साथ में वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में बार बार जो हमारी ग्रोथ थी उसको कट किया, 6.3 से 5.6 तक लेकर आए, और अब कोविड-19 आने के बाद जो प्रोजेक्शन है वो 1.8% ग्रोथ का दिख रहा है। इस रिपोर्ट में कुछ सजेशंस भी दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि साउथ एशिया के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स
काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का डोमिनेंस साउथ एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा है। आपको बता दूं कि पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब है कि किसी कंट्री में उस कंट्री के अंदर गवर्नमेंट का जो स्टेक होता है, गवर्नमेंट का जो शेयर होता है, जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है किसी बैंक के अंदर, अगर वो 51% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है तो वो बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक बन जाता है। तो आप सेकंड लास्ट लाइन में देखिए, शेयर ऑफ बैंक एसेट्स ओन्ड बाय पब्लिक बैंक्स इज इन हायर इन इंडिया 62% एंड भूटान इज 56%। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो इंडिया सबसे आगे है 62%, भूटान ऑलमोस्ट 56%, श्रीलंका है, उसके बाद मालदीव्स है। अगर आपको इकोनॉमी में ग्रोथ करना है तो वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले कहा है पब्लिक बैंक्स नीड टू बी मोर ट्रांसपेरेंट। अगर पब्लिक बैंक अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, यानी अपने एनपीएस को सही टाइम पे बुक करेंगे, बैड डेब्ट्स को सही टाइम पे डिक्लेयर करेंगे, तो सही डेटा होने पर आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो अपनी फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करेगी जिसका इम्पैक्ट आपको इकोनॉमिक ग्रोथ पर दिखेगा। रिपोर्ट में एक पॉइंट है कि स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी कुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक बैंक्स। और थर्ड पॉइंट है कि फाइनली फाइनेंशियल रेगुलेशंस नीड टू कंसीडर द इंसेंटिव्स फेस्ड बाय पब्लिक बैंक्स के बाद मेनली इकोनॉमी फोकस करते हुए वर्ल्ड बैंक ने कुछ सजेशंस दिए हैं that firms and government should find creative ways to quickly change the business model to survive through the crisis। इस पॉइंट में कहा गया है कि फर्म्स को और गवर्नमेंट को एक साथ आना चाहिए और कोई एक ऐसा क्रिएटिव रास्ता ढूंढने चाहिए जिससे कि जो एक कोविड-19 का क्राइसिस है इससे उबर करके जितने भी लॉस हमारे हुए हैं, जितनी भी कम इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, तो कैसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ा सकें। तो उसके लिए उन्होंने कुछ सजेशंस दिए, जैसे गवर्नमेंट, जैसे कि पहले पॉइंट में कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कैन बी मोबिलाइज टू बिल्ड हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी जो डे टू डे कमाने वाला है, खाने वाला है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनको हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ की तरफ मोबिलाइज करना चाहिए। साथ में रेस्टोरेंट्स को फूड डिलीवरी ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग ऑलरेडी ग्रोइंग वेरी क्विकली इन साउथ एशिया। साथ में इन्होंने कहा कि मलेशिया के अंदर डिजिटल फ्री ट्रेड इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं, तो उस तरीके का कुछ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी सोचना चाहिए। जैसे मलेशिया ने किया है ऐसे ही आपको श्रीलंका को, अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान को, इंडिया को कुछ ऐसे जोन्स बनाने चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के क्राइसिस में जो हेल्थ की कॉस्ट बढ़ रही है उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कैसे कम, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में टाटा ग्रुप जो है वो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है इंडिया के अंदर, उसने वेंटिलेटर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। और साथ में बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी वेंटिलेटर्स पे काफ़ी तेज़ी के साथ काम कर रहा है, जो कि कोविड-19 पेशेंट्स को हेल्प करने में काफ़ी मदद करेंगी। इसी में अगला पॉइंट है कि गवर्नमेंट को कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए जो कि हेल्थ क्राइसिस को भी कम करने में इफ़ेक्टिव होगा, साथ ही साथ में इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उसको भी कम करने में काफ़ी अच्छा। देखिए इस पॉइंट पे मैंने स्टार मार्क किया हुआ है स्लाइड के अंदर, ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है सोशल मीडिया और मीडिया आउटलेट्स कैन बी यूज टू रिक्रूट पीपल हु कैन प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज दैट आर इन हाई डिमांड। मतलब सोशल मीडिया और मीडिया की सहायता से हम कुछ ऐसे लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं जो हमारी मदद करेंगे। फूड डिलीवरी के अंदर हम उन लोगों को लगा सकते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स और हाउसेस और बसेस को हम साफ़ करने में लगा सकते हैं, उसकी क्लीनिंग में लगा सकते हैं, और टेम्परेरी हॉस्पिटल्स में हम उन लोगों को रिक्रूट करके उनकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। ऐसा करने पर हम कोविड-19 के टाइम पे भी उन लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, साथ में उनके हाथ में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी जब पैसा जाएगा, और साथ ही जो लार्ज कंपनीज़ है उनको कुछ ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ के वर्किंग आवर्स को कम किया जाए। जैसा कि इसका एक शाइनिंग एग्जांपल है श्रीलंकन एयरलाइन। इसी तरीके से डेप्ट सर्विस मोरेटोरियम्स भी एक अच्छा खासा टूल हो सकता है जिस पे कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काम किया है। तो ये थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस।